बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है ना चीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपने प्यारे गांव में बनने वाला एक बहुत ही वसी व अरीज़ और ख़ूबसूरत सा घर। अगर रकबे की बात की जाए दोस्तों, तो ये घर 1 एकड़ में बनाया जा रहा है, यानी कि 2 बीघों में। अगर मरलों की बात की जाए तो ये 160 मरले होंगे, यानी कि एक बहुत ही बड़ा और वसी व अरीज़ घर है ये। इस दोस्तों बड़े ही खूबसूरत और प्यारे वसी व अरीज़ घर के जो मालिक हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ महीने बाद वो वहाँ से मूव कराएंगे, यानी कि इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आके रहेंगे। इस वजह से यहाँ पे ये लोग बड़ा ही ज़बरदस्त सा घर बना रहे हैं। और इस घर के काम को तकरीबन दोस्तों 2 साल हो गए हैं, काम हो रहा है। अभी भी चंद महीने लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इस घर का काम मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाएंगे दोस्तों किचन। इस साइड में किचन बनाया गया है, 2 किचन बनाए गए हैं। फैमिली बहुत बड़ी है, तकरीबन 25 से 30 लोग हैं। एक किचन वहाँ पे है। दोस्तों ये घर इतना बड़ा है, अगर बंदा इस दीवार से लेकर उस दीवार तक वॉक करे तो खाना हज़म हो जाएगा। यानी कि आपको वॉक के लिए घर से बाहर नहीं जाना, घर इतना बड़ा है कि वॉक घर के अंदर हो जाएगी। ये सामने वाला किचन का बरामदा है, यहाँ पे फिर आग जलाने की तरतीब भी की जाएगी। 2 गार्डर हैं दोस्तों, और ये कमरा है किचन का। दोस्तों शहर में तो इससे छोटे कमरे रहने के लिए होते हैं, यहाँ पर फर्नीचर बाद में सेट किया जाएगा और राशन वगैरह सामान रखने की तरतीब भी की जाएगी। अगर कमरों की बात की जाए तो टोटल 8 कमरे हैं दोस्तों। बरामदा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वसी व अरीज़ है, चौबारा भी बनाया गया है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बरामदे के नीचे आ गए हैं। दोस्तों बरामदे की लंबाई का तो मुझे नहीं पता, अगर चौड़ाई की बात की जाए तो तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये 14 से 15 फीट लाजिम है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बरामदा भी बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। अगर बरामदे पे दोस्तों गार्डर्स की बात की जाए तो तकरीबन ये 30 यानी कि 23 बड़े बड़े गार्डर हैं, और टियर तकरीबन ऐसे 17 हैं। मैं तो चल चल के थक जाऊं दोस्तों, मगर बरामदे के उस तरफ ना पहुंच सकूं, इतना बड़ा बरामदा है ये। अगर कमरों की बात की जाए, कमरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही वसी व अरीज़ हैं। 3 बड़े बड़े गार्डर हैं और 20 टियर हैं। लंबाई चौड़ाई में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों, ये कमरे 20-20 के होंगे, 20 फुट लंबाई और 20 फुट चौड़ाई। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है, कन्फर्म नहीं है मुझे। इस मकान के दोनों साइड में दोस्तों बाथरूम भी बनी हुई है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और चौबारे के ऊपर जाने के लिए रास्ता इस तरफ है। यहाँ पे दोस्तों एक नलका भी लगाया गया है, फ़िलहाल इसकी हत्थी नहीं लगी हुई। और ये दोस्तों बाथरूम हो गया। ये देखें 2 बाथरूम है। ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि शावर है। फ़िलहाल काम जारी है, बाद में इसे सेट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर से निकले, बाएं और दाएं दोनों तरफ आपको बाथरूम मिलेंगे। बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है, क्योंकि ये घर बड़ा ही वसी और कुशादा है। दूसरा किचन यहाँ पे बनाया गया है, ये भी चल के आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिजली पड़ी हुई है, ईंटें भी हैं और टाइल टस्सू वगैरह भी हैं, यानी कि फ़िलहाल काम हो रहा है। ये किचन उस किचन की कॉपी है, सेम एक जैसे ही ये किचन है दोस्तों। ये देखें, ये कमरा हो गया किचन का। ओ मेरे, यहाँ पे लकड़ियाँ भी दोस्तों रखी हुई हैं, मगर इनको आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दीमक खा गई है, आटा बन गई है ये तो। इस किचन का बरामदा भी बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है।
दोस्तों शहर में तो आपको पता है कि 1 मरला या 2 मरले के मकान होते हैं। हमारे जो शहर में मकान है ना, वो मरलों के हिसाब से होते हैं। अगर मरलों की बात की जाए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 160 मरले हैं, क्योंकि 1 बीघे में 80 मरले होते हैं। अब हम बाड़े की 4 दीवारी में आ गए हैं। ये जगह बकरियों के लिए बनाई गई है ख़ास। ये देखें, यहाँ पे होल छोड़े गए हैं हवा के लिए। ये जानवरों का बरामदा हो गया और इसी जगह पे टोका मशीन भी ये लोग फिट करेंगे। ये देखें, जानवरों का कमरा भी अब देखें बड़ा वसीओ अरीज़ है। गार्डर की बात की जाए तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 गार्डर हैं। यहाँ पे भूसा भी इन्होंने रखा हुआ है। रोशनी यहाँ पे ज़रा कम है। लकड़ियाँ यहाँ पे भी रखी हुई हैं। शाम का टाइम है, कौवे आवाज़ कर रहे हैं। आपको दोस्तों अब ज़रा बाहर का व्यू चेक कराता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे भी दरवाजे का इंतज़ाम किया गया है। फ़िलहाल दरवाज़ा तो नहीं लगा, चौकाट बनी हुई है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह घर से बाहर निकलते ही हर तरफ कुशादा माहौल है। सरसब्ज खेत हैं, तिल काश्त किए गए हैं। सऊदी अरब में दोस्तों रहने वाली ये फैमिली बहुत बड़ी है। इसके साथ 2 मकान मज़ीद भी हैं। कभी इंशाल्लाह फुर्सत मिलेगी तो उन पर भी व्लॉग बनाएंगे, आपको वो मकान भी दिखाएंगे। अब हम इस मकान के शुमाल की तरफ चलेंगे, ज़रा आपको शुमाल की तरफ का माहौल भी दिखाएंगे। जनूब की तरफ तो सड़क है कच्ची। ये देखें दोस्तों, इस तरफ का माहौल भी बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। ये खाल है, फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है। इन्होंने यहाँ भी तिल काश्त किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जिन हमारे प्यारे भाईजान के ये मकान है, ये ज़मीन भी सारी उन्हीं की है। बड़ी ही ठंडी हवा खैर से चल रही है। ये अच्छा किया उन्होंने, यहाँ पे बहुत सारी जगह छोड़ दी है ताकि आने जाने के लिए आसानी हो। अब हम दोबारा मकान के अंदर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मकान के छोटे से दरवाज़े के बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये दरवाज़ा बिल्कुल सेंटर में उन्होंने तरतीब से बनाया है। दोस्तों इस मकान में अगर एंट्री और एग्ज़िट की बात करें तो ये जनूब की तरफ कच्ची सड़क भी है और दरवाज़े की तरतीब भी यहाँ पे की गई है। 2 मकान वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, एक ये पहले वाला है और फिर वो दूसरे वाला है। ये तीनों भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पे दोस्तों इंशाअल्लाह बड़ा मेन गेट लगेगा और यहाँ पे छोटा दरवाज़ा लगाएंगे। साथ वाला मकान भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। टाइम और रोशनी की कमी की वजह से ये मकान इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में दिखाएंगे। वो सामने बड़ी मस्जिद भी है। मिस्त्री मज़दूर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि काम करके चले गए हैं, क्योंकि सड़क पे आप देख रहे हैं गारा है। उन्होंने शायद यहाँ पे अपना हाथ मुंह वगैरह धोया होगा। घर की दीवार के साथ सायादार खूबसूरत दरख्त भी हैं। एक सायादार दरख्त ये है दोस्तों और एक वहाँ पर है। इस सड़क पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती। जब ये लोग इंशाल्लाह यहाँ आके बसेरा करेंगे, रहेंगे, तो यहाँ बंदा चारपाई डाल के मज़े से बैठ और सो सकता है। पहले हम वहाँ थे जब बाहर निकले थे। ये ज़मीन भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इन्हीं की है, खजूर भी इन्हीं के हैं। एक ये वाला मकान हो गया, एक वो है। इन पर भी इंशाल्लाह कभी व्लॉग बनाएंगे। ये दूसरे मकान का मेन एंट्रेंस और गेट, और उस मकान का वो है मेन एंट्रेंस और गेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हमारे प्यारे गांव में घर कैसे बनाए जाते हैं और ये कितने वसीओ अरीज़ होते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, उससे ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। और हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।